नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक स्टडी हुई। उस स्टडी में ये कहा गया कि क्यों ना डायमंड की डस्ट को हम पूरे प्लेनेट पर पूरे स्पेस में छिड़क दें और इससे सोलर रेडिएशन को हम कम कर सकते हैं और अर्थ का एटमॉस्फेयर 1.6 डिग्री सेल्सियस दोस्तों कम हो जाएगा और ये ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देगा। अब दोस्तों इस अप्रोच को नाम दिया जा रहा है जियो इंजीनियरिंग अप्रोच। दोस्तों रिसेंटली साइंटिस्ट काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं जियो इंजीनियरिंग अप्रोच पर। दोस्तों हालांकि ये अप्रोच अभी कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच इसे माना जाता है क्योंकि हमारे सोलर रेडिएशंस को हमें कम करना है अर्थ से किसी भी प्रकार से, और बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कम करने की, क्योंकि हीट डोम इफेक्ट और हीट वेव्स दोस्तों पूरे अर्थ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों जियो इंजीनियरिंग अप्रोच का इस्तेमाल इन्हीं हीट वेव्स को कम करने के लिए होने की जरूरत है, ऐसा साइंटिस्ट मान रहे हैं। तो दोस्तों जियो इंजीनियरिंग अप्रोच जो कि बहुत ज्यादा फॉर्म में है, बहुत ज्यादा स्टडी में है, उसे समझना जरूरी है। दोस्तों ये एक लार्ज स्केल इंटरवेंशन माना जाता है जिससे कि सोलर रेडिएशंस को हमारे अर्थ से हमें कम करना है, और इसके लिए दोस्तों कई प्रकार के मेजर्स लिए जाते हैं। अब दोस्तों जो जियो इंजीनियरिंग अप्रोच है उसमें दो तरह के अप्रोचेस प्राइमरीली लिए जाते हैं। पहला होता है एसआरएम और दूसरा होता है सीडीआर। एसआरएम का मतलब होता है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और सीडीआर का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। दोस्तों जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है उसमें जो सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ पर आने वाली रेडिएशन है दोस्तों उन्हें कम किया जाता है हमारे प्लैनेट पर और हमारे स्पेस में कुछ मटेरियल्स को छिड़क कर, ताकि जितनी भी रेडिएशन है वो हमारे अर्थ तक पहुंच ही ना पाए, वो मटेरियल्स पहले ही रिफ्लेक्ट कर दे सन रेज को। दोस्तों हालांकि ये जो जियो इंजीनियरिंग की अप्रोच है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट की, दोस्तों ये कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ सोच में है, लेकिन दोस्तों इसको एक नेचुरल फेनोमेना से ही डेवलप किया गया है। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो एक वोल्केनो है। दोस्तों ये 1991 में इरप्ट हुआ। दोस्तों जब फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो इरप्ट हुआ उसके बाद में पूरे अर्थ का टेम्परेचर दोस्तों 0.6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था। और दोस्तों तब साइंटिस्ट ने अंदाज लगाया कि वोल्केनो से जितनी भी ऐश निकली होगी, जितना भी डस्ट मटेरियल निकला होगा, जितने भी SO2 के अमाउंट्स निकले होंगे वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैले होंगे, और दोस्तों वो पूरे एटमॉस्फेयर में इस तरह से फैले थे कि उन्होंने सोलर रेडिएशंस को उस समय पर अर्थ पर कम कर दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था। इससे दोस्तों साइंटिस्ट ने अंदाज लगाया कि अगर हम इस प्रकार से कुछ मटेरियल्स को स्प्रे कर देते हैं हमारे स्पेस में तो दोस्तों वो सोलर रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे और हमारे अर्थ पर नहीं आने देंगे, तो हमारे अर्थ पर जो हीट है वो कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों इसी अप्रोच के थ्रू जियो इंजीनियरिंग अप्रोच जो कॉन्सेप्ट में आ गई दोस्तों साइंटिस्ट के। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल का मेन एम ये है कि हम जियो इंजीनियरिंग अप्रोच को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे हमारे एटमॉस्फेयर से, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट कार्बन डाइऑक्साइड ही क्रिएट करती है। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तीन तरह से हो सकता है। सबसे पहले आता है CCS मतलब कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। दोस्तों कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज से और दूसरी फैसिलिटीज से, और इसके बाद में दोस्तों उसको हम किसी जियोलॉजिकल फैसिलिटी में मतलब अंडरग्राउंड में स्टोर करके रख देते हैं। अब दोस्तों दूसरा आता है डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट एयर कैप्चर में दोस्तों एयर से डायरेक्टली हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं किसी भी मटेरियल के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, जैसे कि आर्टिफिशियल ट्रीज। दोस्तों आर्टिफिशियल ट्रीज क्या करेंगे, वो सीधे सीधे दोस्तों एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेंगे और वो हमारे एटमॉस्फेयर से हीट को डायरेक्टली कम कर देगी। अब दोस्तों तीसरी आती है CCUS मतलब कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना है, स्टोर करना है, लेकिन उसे यूज भी करना है ताकि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हमने स्टोर की हम उसे किसी अच्छी फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, और इस प्रोसेस के थ्रू ये जितने भी प्रोसेस है, चाहे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट हो या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो, इन्हें जियो इंजीनियरिंग अप्रोच माना जाता है। और दोस्तों ये अभी कॉन्सेप्ट में है, लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट होती है तो आगे जाकर चांसेस है कि हमारे एटमॉस्फेयर से हम हीट को कम कर पाएंगे और सोलर रेडिएशंस को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज हैं। दोस्तों इश्यूज ये हैं कि सबसे पहले तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट में है, जो जियो इंजीनियरिंग अप्रोच है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट में है, और इसके लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए दोस्तों, हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, और इसमें एथिकल चैलेंजेस भी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर दोस्तों इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारी बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो सकता है। दोस्तों
एग्रीकल्चर पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद में दोस्तों कार्बन कैप्चर स्टोरेज या इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को जो जियो इंजीनियरिंग अप्रोच से रिमूवल है उसकी फीसिबिलिटी बहुत लिमिटेड है दोस्तों। हम इस प्रकार से इतना सारा पैसा इस प्रकार की अप्रोच के लिए खर्च कर दे और उसकी जगह दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से दोस्तों रिमूव तो कर देगा, थोड़ी सा कम कर देगा, लेकिन दोस्तों जो दूसरी चीजें हो रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है दोस्तों, वो तो कहीं से भी नहीं रुक रही और हम उस चीज के लिए पैसा खर्च कर दे इतना सारा जिसका अप्रोच हमें क्लियर है भी नहीं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को किस हद तक रिमूव कर पाएगा। इसकी जगह अगर यही पैसा किसी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के लिए इस्तेमाल हो तो दोस्तों वो एग्जैक्ट है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो कम करेगा हमारे एटमोस्फेयर से और हीट को भी मैनेज करेगा, तो इसकी फीसिबिलिटी भी लिमिटेड है। बट दोस्तों साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई किया जाए कि किस हद तक जियो इंजीनियरिंग अप्रोच को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट चैलेंजेस इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर को किस प्रकार से टेम्परेचर को मैनेज करने में हमारी हेल्प तो कर सकता है।